बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक है फेज़ एंड फेज़ डिफरेंस, और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फेज़ लैग एंड फेज़ लीड। तो सबसे पहले हम फेज़ को डिस्कस करते हैं कि फेज़ क्या है और फेज़ ऑफ एसी हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हम प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर इस तरह की इक्वेशंस पढ़ते चले आ रहे हैं। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। थीटा को हमने रिप्लेस किया था ओमेगा टी से, तो हमारे पास इक्वेशन बनी थी v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब स्टूडेंट्स, जो साइन की वेव फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की होती है। अगर साइन की वेव फॉर्म इस तरह से है तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि v इज द फंक्शन ऑफ साइन थीटा और i जो है वो फंक्शन है साइन का। तो फिर ये जो साइन की वेव फॉर्म होगी उसी तरह से हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की भी वेव फॉर्म होगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास वेव फॉर्म है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म है। तो अब हमने यहाँ पे बताना है कि फेज़ क्या है और फेज़ हमें यहाँ पे किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिएगा कि जो फेज़ है ये बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किस इंस्टेंट पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की क्या वैल्यू है, उस वैल्यू की इंस्टेंट पे हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इस इंस्टेंट पे अगर हम फेज देखें तो क्या है 90 या रेडियन की फॉर्म में π/2। इस इंस्टेंट पे अगर हम फेज देखें तो फेज कितना है पाई या फिर 180 डिग्री एंगल है ना थीटा 180 डिग्री। तो यही जो एंगल है यही हमारा फेज है। यहाँ इस इंस्टेंट पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा फेज क्या है 270। इस इंस्टेंट पे कितना है 360 डिग्री। तो अब इस इंस्टेंट पे जो फेज 90 है वो देखें हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस इंस्टेंट पे जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, और ये फेज पाई जो है वो इस इंस्टेंट पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है मिनिमम है, मतलब जीरो है। इसी तरह से इस इंस्टेंट पे क्या है नेगेटिव मैक्सिमम। इस इंस्टेंट पे जो फेज 2 पाई है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस इंस्टेंट पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या है मिनिमम, मतलब जीरो है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा फेज हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किस इंस्टेंट पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या है। यहीं पे हमने डिफाइन किया हुआ है कि फेज ऑफ एसी क्या है, इट इज एन एंगल विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फेज ऑफ एसी। अब हम डिस्कस करते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को डिस्कस करने से पहले आप याद रखिएगा कि चैप्टर 13 में हमने टॉपिक ओम लॉ का डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो वोल्टेज का रिलेशन है वो करंट के साथ डायरेक्ट था। इसी तरह से ट्रांसफार्मर के टॉपिक में वोल्टेज का जो रिलेशन होता है करंट के साथ वो इन्वर्स होता है। तो आज भी हम देखें वोल्टेज और करंट को ही डिस्कस करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम बेसिकली वोल्टेज और करंट की जो वेव फॉर्म होगी उन दो वेव फॉर्म्स के बिटवीन रिलेशनशिप डिस्कस करने जा रहे हैं। कि हम देखना चाह रहे हैं कि वोल्टेज की वेव फॉर्म और करंट की वेव फॉर्म के बिटवीन क्या रिलेशन है, यही हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म को हमने यहाँ से 1 और 2 के नाम से मेंशन किया हुआ है। लेट कर लें कि ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है, ये करंट की वेव फॉर्म है, तो हमने यहाँ से 1 और 2 के नाम से मेंशन किया हुआ है वेव्स को। तो सबसे पहले अगर हमारे पास दो वेव इस तरह से आ जाए तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो वेव 1 है, जिस टाइम में वेव 1 अपने मैक्सिमम पे पहुंच रही है उसी टाइम इंस्टेंट पे वेव 2 भी अपने मैक्सिमम पे पहुंच रही है। उसके बाद अगर आप इस इंस्टेंट पे गौर करें तो जिस टाइम में वेव 1 मिनिमम पे पहुंच रही है वेव 2 भी उसी इंस्टेंट पे उसी टाइम में अपने मिनिमम पे पहुंच रही है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप यहां पे गौर करें इस इंस्टेंट पे तो वेव 1 जिस टाइम पे अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच रही है उसी टाइम में वेव 2 भी अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच रही है। इस तरह से फिर यहाँ पे भी वो दोनों सेम टाइम पे अपने मिनिमम पे पहुंच रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इस तरह की ऑब्जर्वेशन की जाए कि दोनों वेव्स सेम टाइम पे अपने मैक्सिमम पे पहुंच रही हैं और अपने मिनिमम पे पहुंच रही है, तो इस तरह की दो वेव्स के बिटवीन जो रिलेशनशिप होगा वो हमें ये इंफॉर्मेशन देगा, या वो रिलेशनशिप जो होगा वो ये होगा कि ये दोनों वेव्स आपस में क्या है इन फेज है। यानी कि इन दोनों वेव्स के बिटवीन जो फेज डिफरेंस है वो कितना है 0। अब ये
क्यों दोनों इन फेज हैं? क्योंकि ये दोनों वेव्स सेम टाइम इंटरवल पे अपने मैक्सिमम पे पहुंच रही हैं और सेम टाइम पे अपने मिनिमम पे पहुंच रही है। तो जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि ये दोनों वेव जो है ये आपस में क्या है, इन फेज हैं। तो ये मैंने वेव फॉर्म की फॉर्म में यहाँ पे ड्रा करके आपको बताया हुआ है। यहाँ पे उसी चीज़ को हमने वर्डिंग में लिख दिया है कि ये दोनों वेव्स का जो आपस में रिलेशनशिप है वो क्या है कि ये दोनों वेव्स इन फेज हैं। तो यहाँ पे हमने वर्डिंग में लिख दिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों वेव्स को यहाँ अलग अलग करें और देखना चाहें कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, मैथमेटिकली उसको फाइंड आउट करना चाहें तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास वेव 2 थी, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, अलग कर दिया। ये वेव 1 थी, उसको हमने अलग कर दिया। तो अगर हम इस टाइम इंस्टेंट की बात करें जहाँ पे दोनों वेव्स के हैं अपने मैक्सिमम पे पहुंच रही है, यानी कि फेज कितना है यहाँ पे π/2। तो अगर इस फेज π/2 पे हम चेक करें, ये वाली वेव भी अपने मैक्सिमम पे पहुंच रही है और ये भी π/2 पे अपने मैक्सिमम पे पहुंच रही है। तो दोनों का पीक देखें मैच कर रहा है, बराबर पे आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हमें फेज डिफरेंस फाइंड करना है तो इस इंस्टेंट में फेज कितना है π/2, इधर क्या है π/2, तो π/2 माइनस π/2 आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब इन दो वेव्स के बिटवीन जो फेज डिफरेंस है वो क्या है 0 है। इसी को हम बोलते हैं इन फेज, कि जब भी फेज डिफरेंस 0 होगा तो हम कहेंगे कि दो वेव्स आपस में क्या है, इन फेज है। उसके बाद स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म को हम बाद में डिस्कस करते हैं। हम आते हैं जी इस वेव फॉर्म की तरफ। अगर ये अब वही वेव है, ये वाली दोनों वेव जो थी अभी भी वही वेव्स हैं, लेकिन हमने ये जो 2 वाली वेव है इसको थोड़ा सा आगे अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करवाया है, फिर उसको रोक लिया गया, तो ये वाली सिचुएशन बन गई है। तो अगर ये वाली सिचुएशन हो तो इस तरह की अगर दो वेव्स आपको दी जाएं तो आप बता सकते हैं कि ये दोनों वेव्स जो हैं ये आपस में, देखें गौर से, कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर वेव 1 0 से स्टार्ट हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है, तो वेव 2 को गौर से देखें कि ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, मतलब 180 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इसके पीछे ये नेगेटिव लूप है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव लूप भी तो था, वो तो पीछे रह गया। तो पॉजिटिव लूप का अगर आप यहाँ एंड देखेंगे तो 180 बनेगा, तो इसका मतलब ये वेव 2 180 से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से आप गौर करें, अगर 1 वाली वेव पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होते होते पॉजिटिव में वैल्यू उसकी इंक्रीज हो रही है, तो वेव 2 नेगेटिव 180 से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव में वैल्यू उसकी इंक्रीज हो रही है। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों वेव एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। तो अगर इस तरह की दो वेव आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन में अगर अपोजिट है तो फिर ये आपस में क्या होंगी, आउट ऑफ फेज होंगी। तो मैं इसे नाम दूंगा आउट ऑफ फेज का, कि ये दोनों वेव्स क्या हैं, आउट ऑफ फेज है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फेज डिफरेंस मैथमेटिकली कैसे आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 1 वाली वेव को मेंशन किया है, ये हमारे पास 2 वाली वेव है, अलग अलग कर दी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम इस इंस्टेंट की बात करते हैं जहाँ पे ये वैल्यू क्या आ रही है, 0, फेज कितना है 0। इसी तरह से इस इंस्टेंट पे फेज कितना होगा, 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये रेड वाली का नेगेटिव लूप है, इसका पीछे पॉजिटिव लूप भी तो था, वो भी तो होगा ना, उसको भी तो आप काउंट करें। तो 0, फिर यहाँ π/2 90, फिर यहाँ क्या होगा 180। तो देखें रेड वाले का यहाँ 180 बन रहा है। तो अब ये इस इंस्टेंट की अगर हम बात करते हैं जहाँ पे ये फेज क्या आ रहा है 0 और यहाँ पे क्या आ रहा है 180, तो 180 माइनस 0, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 180। अगर आप अगले इंटरवल पे चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा 270, और यहाँ पे देखें ऊपर वाली वेव का क्या बनेगा 90, तो 270 माइनस 90 फिर 180। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर चेक करना चाहते हैं क्या बनेगा 360, और यहाँ पे कितना आ रहा है 180, तो 360 माइनस 180, तो फिर आंसर 180। तो इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप चेक करें तो फेज डिफरेंस हमारा क्या आता है 180 आता है। उसी को आप रेडियन की फॉर्म में पाई भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास दो वेव्स आपस में क्या है, आउट ऑफ फेज है। तो चाहे आप यहाँ पे वेव फॉर्म की यानी कि ग्राफिकल ड्रा करें, चाहे वर्डिंग में लिखें, चाहे उसको मैथमेटिकल लिखें, हमने देखा कि हमारा फेज डिफरेंस क्या आ रहा है 180 आ रहा है। तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया है कि ये दो वेव्स आपस में क्या है, आउट ऑफ फेज है। अब स्टूडेंट्स इन दो के अलावा जो हमारे पास थर्ड टाइप बचती है, जनरल केस बनता है, वो है हमारे पास फेज लैग एंड फेज लीड। मतलब अगर हमारे पास दो वेव्स के बिटवीन रिलेशन कुछ इस तरह का आ जाए कि ना तो वो इन फेज हो ना ही वो आउट ऑफ फेज हो, तो फिर हम उनको कैसे डिस्कस करेंगे कि क्या नाम देंगे या उनके बिटवीन फेज डिफरेंस कितना होगा, उसी चीज़ को हम फेज लैग एंड फेज लीड में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि लेट करें जी ये हमारे पास दो वेव हैं,
ये वेव 2 है और ये वेव 1 है। अगर आप वेव 2 को गौर से देखें तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर उसकी वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से जो वेव 1 है वो 90 से स्टार्ट हो रही है, π/2 से स्टार्ट हो रही है। क्योंकि देखिए इसका जो 1 वेव है, इसका पीछे ये वाला भी तो लूप होगा ना। अब देखें 0, फिर यहाँ पे क्या है 90, तो इसका मतलब ये 1 वाली वेव असल में 90 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर इस तरह की दो वेव आ जाएं तो फिर हमें देखने को मिल रहा है कि ना तो दोनों वेव्स के बिटवीन फेज डिफरेंस 0 है और ना ही 180 है, मतलब ये वाली दोनों सिचुएशंस तो आ ही नहीं रही। तो अगर ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे नहीं लग रही तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि फेज डिफरेंस आखिर कितना है, और फिर यहाँ पे हम उन दो वेव्स के बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसको क्या नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इधर हम अगर गौर करें तो ये जो 2 वाली वेव है ये जिस पॉइंट पे 0 पे ठहरी है उसी पॉइंट पे 1 वाली वेव अपने मैक्सिमम पे पहुंची हुई है, मतलब 90 पे पहुंची हुई है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 1 वाली वेव है ये लीड कर रही है, मतलब ये आगे है, और जो 2 वाली वेव है ये पीछे चल रही है। क्योंकि देखें जिस इंस्टेंट पे 2 वाली वेव 0 है उसी इंस्टेंट पे 1 वाली वेव क्या है, अपने मैक्सिमम पे पहुंची हुई है। तो इसका मतलब 1 वाली वेव लीड कर रही है और 2 वाली वेव लैग कर रही है, मतलब 1 वाली आगे चल रही है, 2 वाली उसके पीछे चल रही है। अब कितना वो आगे है या कितना 2 वाली उसके पीछे चल रही है, कितने फेज पे पीछे है, वो फेज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि वेव 1 लीड्स वेव 2, यानी कि जो वेव 1 है वो लीड कर रही है वेव 2 से, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 वाली वेव क्या कर रही है, लैग कर रही है 1 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फेज डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखें फेज क्या है 0, इसी इंस्टेंट पे 1 वाली का फेज क्या है 90, तो 90 माइनस 0 आंसर क्या आएगा 90। इसी तरह से अगर अगले इंस्टेंट पे चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास फेज कितना होगा, रेड वाली का 180 और ब्लू वाली का क्या होगा 90, तो 180 माइनस 90 फिर क्या आया 90। तो किसी भी इंस्टेंट पे चेक करेंगे तो फेज डिफरेंस क्या आएगा 90 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इन दो वेव्स के बिटवीन फेज डिफरेंस 90 है तो जो 1 वाली वेव लीड कर रही है 2 से, वो कितने फेज पे लीड कर रही है, 90 के फेज पे लीड कर रही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वेव 1 लीड्स वेव 2 बाय फेज ऑफ 90 डिग्री, या फिर π/2 रेडियन, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 वाली वेव 90 के फेज पे लैग कर रही है 1 वाली वेव के हिसाब से। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास फेज लैग एंड फेज लीड का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, कि ये तो अभी जो हमने सारा तरीक़ाकार देखा, हमने वर्डिंग में भी देखा, वेव फॉर्म में भी देखा, मैथमेटिकल भी देखा। तो अब हम देखते हैं कि यही जो वेव्स के बिटवीन रिलेशन है, इनका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इनकी वेक्टर फॉर्म कैसी होगी। तो हम इसकी वेक्टर फॉर्म से भी बता सकते हैं कि दो वेव्स के बिटवीन जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। तो सुनिए, सबसे पहले वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आपने 3 पॉइंट्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखने। आपकी बुक में वर्डिंग में मेंशन किए गए यहाँ पे 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आप अप्लाई करेंगे तो ही यहाँ पे वेक्टर फॉर्म डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपके पास जो सिग्नल के अंदर RMS वैल्यू या पीक वैल्यू होगी, उसका आपने एक लेंथ लेनी है, उसकी लेंथ को आपने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपने एक बेसिकली लेंथ की यानी कि लेंथ लेनी है, मैग्नीट्यूड लेनी है RMS वैल्यू की या पीक वैल्यू की। तो इस सिग्नल की अगर हम बात करें तो इसमें देखें लेंथ पीक वैल्यू की क्या बन रही है, तकरीबन ये वाली लेंथ बन रही है। तो इस लेंथ की मैग्नीट्यूड या लेंथ जो है इतनी वैल्यू की वो आपने हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो है वो ड्रा कर देनी है सूटेबल स्केल के साथ। तो देखें ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है ना RMS वैल्यू की या पीक वैल्यू की, तो उसी को हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया है अलोंग द एक्स एक्सिस। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आपकी 0 से वैल्यू पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही हो तो उसी को आपने अलोंग द एक्स एक्सिस लेना है या हॉरिजॉन्टल लेना है। तो अगर उसी वैल्यू को आप अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लेंगे तो इसका मतलब एंगल थीटा क्या बनेगा 0। तो वही हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये जो आपका वेक्टर होगा ये यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है और ना ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बल्कि ये आपका वेक्टर उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा होगा जो आपके
अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी होगी। जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाला वेक्टर भी आपका रोटेट कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। तो ये 3 पॉइंट्स आपने पहले अप्लाई करने हैं, याद करने हैं किसी भी दो वेव्स के बिटवीन जो वेक्टर फॉर्म है उसको डिस्कस करने से पहले। तो अब हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए, तो अब हम सबसे पहले इस इन फेज के केस में वेक्टर फॉर्म देखते हैं कि याद रखिएगा कि वेक्टर फॉर्म अगर इस दो वेव फॉर्म की बनाई जाए तो वो कुछ इस तरह की होगी। ये हमारे पास वेव 1 की वेक्टर फॉर्म है और ये हमारे पास वेव 2 की वेक्टर फॉर्म है। अब इन दो वेक्टर्स को देख के आप बता सकते हैं कि जो दो वेव्स होंगी वो आपस में क्या रिलेशन रखती होंगी। तो ये दोनों वेक्टर क्या हैं? पैरेलल। पैरेलल में एंगल क्या होता है? 0। तो मैं कह सकता हूं इन दो वेक्टर्स को देख के कि जो इनकी वेव होंगी वो आपस में इन फेज है, क्योंकि एंगल 0 आ गया ना। तो इस तरह से आप वेक्टर फॉर्म भी ड्रा करके बता सकते हैं कि दो वेव्स का आपस में क्या रिलेशन है। याद रखिएगा जब आप वोल्टेज और करंट की बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वोल्टेज और करंट वेक्टर क्वांटिटी बन गई हैं। नहीं, सिर्फ हम उनको किसी एक हद तक एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तरीकाकार है बेसिकली। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो दूसरा हमारे पास आउट ऑफ फेज का केस था उसमें हमने वेक्टर फॉर्म डिस्कस नहीं की क्योंकि ये हमारे पास आगे यूज़ नहीं होगी। 3rd नंबर पे जो फेज लैग एंड फेज लीड का कॉन्सेप्ट था हमने यहाँ पे 1 और 2 की वेव फॉर्म डिस्कस की है, तो इसकी भी वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। 1 वाली वेव फॉर्म क्या कर रही थी? लीड। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 90 से, तो हमने उसको 90 पे ड्रा कर दी है। ठीक है। इसी तरह से 2 वाली वेव को देखें, 0 से पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है ना, तो 0 से पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही हो तो उसको अलोंग द एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे। तो ये हमने वेव 2 को हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दिया। तो अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों के बिटवीन एंगल कितना है? 90। तो मैं कह सकता हूँ 1 वाली वेव लीड कर रही है कितने एंगल पे? 90 के एंगल पे 2 से। तो 1 वाली वेव लीड कर रही है, 2 वाली वेव लैग कर रही है कितने फेज डिफरेंस पे? 90 के फेज पे। तो इस तरह से जब ये रोटेट करेगी वेक्टर फॉर्म, या फिर ये 1 वाला इधर पहुंचेगा 2 वाला इधर पहुंचेगा, तो जैसे जैसे आप रोटेट करते रहेंगे तो आपको नजर आता जाएगा कि 1 वाली लीड कर रही है, 2 वाली लैग कर रही है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास फेज लैग एंड फेज लीड में वेक्टर फॉर्म। तो इनको भी आप देख के बता सकते हैं कि कौन सी वेव लीड कर रही होगी और कौन सी लैग कर रही होगी। तो लास्ट में स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि हमारे पास अगर इस तरह की दो वेव दे दी जाए, अगर हमारे पास इस तरह की दो वेव आ जाए तो हम यहाँ पे कैसे बताएंगे कि 1 वाली लीड कर रही है या 2 वाली लैग कर रही है? ये बात आपने गौर से सुननी है। तो याद रखिएगा कि ऐसे केस में अगर गौर करें तो ये वाली जो 2 वाली वेव है ये 270 से स्टार्ट हो रही है और जो 1 वाली वेव है ये 0 से स्टार्ट हो रही है। ये 270 से क्यों स्टार्ट हो रही है कि अगर आप गौर से देखें तो ये नेगेटिव लूप कंप्लीट होगा, फिर इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा, तो यहाँ 180 यहाँ 270, तो 270 से ये 2 वाली वेव स्टार्ट हो रही है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो 1 वाली वेव है वो बेसिकली क्या कर रही है? लीड कर रही है या लैग कर रही है? लीड कर रही है कितने फेज डिफरेंस पे? 270 पे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल देके कि लेट करो ये वाला हमारे पास क्या है? बंदा लैगिंग, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ये लीडिंग है, ये लैगिंग है। तो अगर ये दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस देखें तो 90 है, तो 90 के फेज डिफरेंस पे मुझे ये बात देखने को मिल रही है कि वाकई ये लीड कर रहा है, आगे आगे चल रहा है, ये उसके पीछे चल रहा है। लेकिन जब ये वाला बंदा यहाँ पहुँचेगा, लेट करें ये वाला यहाँ पहुँचा है, ये अभी यहाँ पे है, तो फिर भी देखें 180 का फेज डिफरेंस है, फिर भी मुझे लग रहा है कि ये वाला लीड कर रहा है, ये वाला लैग कर रहा है। लेकिन अगर यही बंदा ये अभी यहाँ पे हो, ये वाला बंदा घूम घूम के यहाँ आ जाए, फिर आप दोनों को देख कर क्या बता सकते हो? यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा है, ये वाला यहाँ पहुँचा है और ये अभी यहाँ पे भी हो, तो फिर इसका मतलब दोनों को देख के आप बता सकते हो कि कौन सा लीड कर रहा है, कौन सा लैग कर रहा है। देखें, इसका मतलब ये आगे चल रहा है, ये पीछे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है ना। तो इसका मतलब आप यहाँ से थोड़ा सा गलत जा सकते हैं, आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई इन दोनों में से कौन सा लीड कर रहा है।
तो इसका मतलब मुझे हिंट मिल गया कि जैसे ही मैं 270 क्रॉस करता हूं तो मैं लीड वाले कॉन्सेप्ट को अगर यूज़ करता हूं तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज होने लग जाता हूं। तो इसीलिए याद रखिएगा, जब भी आप 180 तक रहें फेज डिफरेंस में तो फिर लीड को पहले लिखें या मेंशन करें तो वो अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही आप 180 को क्रॉस कर जाएं, 270 पे आ जाएं, तो फिर आप यूं ना लिखा करें कि 1 वाली लीड कर रही है फेज कितने पे, 270 पे, बल्कि आप यूं लिखें कि 2 वाली वेव जो है वो लैग कर रही है एंगल कितना, 90 π/2 पे। यानी कि 2 वाली वेव जो है वो लैग कर रही है 1 से कितने फेज पे, π/2 रेडियन के फेज पे या फिर 90 के एंगल पे। तो इस तरह से आपने यही बात याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।